हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन इन हेटेरोसिस्ट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और फंक्शन बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है हेटेरोसिस्ट के अंदर। हेटेरोसिस्ट जो है साइनोबैक्टीरियल मेंबर्स या साइनोफाइसी, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, एल्गी की एक सब क्लास है। उसके अंदर जो है एक सेल होती है जो कि एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करती है, और उसके अंदर जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंपली अगर अपन कहें तो क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है साइनोबैक्टीरियल की स्पीसीज़ के अंदर। ये किन किन स्पीसीज़ में देखा गया है, तो हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन एनाबीना, एलोसीरा, नॉस्टॉक, टॉलिफोथ्रिक्स, क्लाइडोस्पर्मम, एनेड्रोप्सिस, कैलोथ्रिक्स, मेस्टिगोक्लेडस और साइटोनेमा में हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन देखा गया है, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर कहीं कहीं ऐसे भी देखा गया है कि अंडर एनारोबिक कंडीशन सर्टेन नॉन हेटेरोसिस्ट फॉर्म्स भी होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती हैं, जैसे प्लैक्टोनेमा की स्पीसीज़। अब इसकी अपन जो रिएक्शन है उस पर आ जाते हैं। रिएक्शन में आप देखिए कि दो मॉलिक्यूल ऑफ जो है अमोनिया और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जिसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 16 एटीपी यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आते हैं फ्लेविडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन से। तो ये किस तरीके से रिएक्शन चलती है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है अपन देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये डायमीन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर अगेन इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों तरफ जो है अपना एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इस तरह से हाइड्रोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स आके जुड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब NH3 दोनों तरफ बनेगा तो एक तरीके से बीच में से बॉन्ड जो है टूट जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन जाएंगे। तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं एक अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स तो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन भी बनता है। हमने रिएक्शन में देखा था कि इसमें 2 अमोनिया के साथ एक हाइड्रोजन भी बनता है। ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नेसेसरी होता है, एंड इट इज़ बिलीव दैट इट्स नेसेसरी फॉर बाइंडिंग ऑफ नाइट्रोजन एट इट्स एक्टिव साइट। तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है ये बहुत नेसेसरी होता है फॉर्मेशन इसका। तो इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन हो जाते हैं, 6 ये 2 ये। तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ये दोनों आ जाते हैं। फिर इसमें 16 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए 2 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। तो टोटल अगर 8 2 सा अपन देखें तो 16 एटीपी होते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो अपना अमोनिया बना है ये आगे किस तरीके से रिएक्शन में जाता है। तो क्या होता है, ये सबसे पहले जो है ग्लूटामेट के साथ रिएक्शन करता है और ग्लूटामिन बना देता है। ये ग्लूटामिन जो होता है ये यहाँ से अमोनिया के साथ जो है ग्लूटामेट आएगा। ग्लूटामेट जब आएगा तो यहाँ पर ग्लूटामिन सिंथेज नाम का एंजाइम आएगा जिससे ये ग्लूटामिन बना देगा। अब ये ग्लूटामिन जो है एडजेसेंट सेल जो वेजिटेटिव सेल है वहाँ चला जाएगा। वहाँ पर जो है गोगेट नाम का एंजाइम होता है जिसे हम ग्लूटामिन ऑक्सो ग्लूटाटेड अमीनो ट्रांसफरेज कहते हैं। वो जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटाटेड के साथ रिएक्शन करके इसे ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है अगेन। अब
कुछ ग्लूटामेट जो है वापस से रिएक्शन में चला जाता है जिससे अमोनियम के साथ ये बाइंड हो सके और ये ग्लूटामिन की साइकिल चलती रहे। और कुछ ग्लूटामेट जो होता है वो आगे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में चल जाता है और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन आगे चल जाती है। बेसिकली जो है अमोनिया के बाद ये अमीनो एसिड में किस तरीके से कन्वर्ट होता है कि ये वाली साइकिल होती है जिसमें GS और GO GAT जिसे हम गोगेट एंजाइम कहते हैं, ये उसकी प्रेजेंस में होता है। अब आगे तो कहीं कहीं देखा गया है कि ग्लियोकेस्पा है, जैसे ग्लियोकेस्पा की जो स्पीसीज़ होती हैं उनमें हेटेरोसिस्ट एब्सेंट होता है, स्टिल दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये कॉन्क्लूड किया गया कि हेटेरोसिस्ट आर नॉट ओनली द साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेटेरोसिस्ट ही केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल हो, ऐसा हो सकता है कि हेटेरोसिस्ट के बगैर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। हमने देखा ही था स्टार्टिंग में कि जो है नॉन हेटेरोसिस्ट की स्पीसीज़ भी थी, है ना। ऐसे प्लैक्टोनेमा जो था उसके अंदर नॉन हेटेरोसिस्ट की फॉर्म में भी एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रही थी, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें हो रहा था। तो इस तरीके से हेटेरोसिस्ट की केवल ऐसी साइट्स नहीं है जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, ये कॉन्क्लूड किया गया। फिर अकॉर्डिंग टू RN Singh, the fertility of rice fields in India is increasing tremendously due to the rise or due to the presence of cyanobacterial species such as Anabaena, Toliphothrax और एल्यूसीरा। तो कई बार साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे। RN Singh थे जिन्होंने फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड्स के बारे में बताया, साथ में कौन सी स्पीसीज़ काम में आती हैं, तो एल्यूसीरा, टॉलिफोथ्रिक्स और एनाबीना। तो इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।